हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि सर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित सेट सबका डिस्कशन करवाइए। तो इसी क्रम में हमने मार्केट से वॉल्यूम 2 जो रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा आयोजित वॉल्यूम 2 नवीनतम पुस्तक है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पूरी तरह सिलेबस पर आधारित है, देख सकते हैं। तो इसी का कल से हम लोग 1 या 2 सेट करके प्रतिदिन डिस्कशन करवाऊंगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये पूरी तरह सिलेबस पे आधारित पुस्तक है, इसी का हम लोग कल से डिस्कशन स्टार्ट करवाएंगे। देख सकते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1 का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। और भारत की बात करें तो भारत चंद्रयान 3 अभी तक कुल 3 मिशन चंद्रमा पे भेजा जा चुका है, जिसमें चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सफल प्रक्षेपण किया गया था। दूसरा है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो किसके द्वारा पहचानी जा सकती है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई कौन सा है? तो ये है हर्ज। सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा में डैश और गति ऊर्जा में डैश क्या होती है? कोई चीज़ अगर हम लोग ऊपर फेंकेंगे, पत्थर को ही मान लीजिए फेंकते ऊपर, तो क्या इसमें देखने को मिलता है? तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा घटती है। तो इसमें क्या होगा? स्थिति ऊर्जा बढ़ती रहेगी और गति ऊर्जा घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ शून्य होने के बाद वहाँ रुक थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, फिर वहाँ से रिटर्न की ओर पृथ्वी की तरफ गिरने लगती है। तो इसी कारण पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ये क्या है पी प्रकार के? तो उदासीन होते हैं। ऑफ द वर्ड गिवन बिलो हाइव्ड मतलब क्या होता है? ऊपर उठा हुआ या फिर ऊपर उठना। तो इसी का क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? रिड्यूस्ड मतलब कम होना, घटना या घटा हुआ, तो रिड्यूस होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो इसमें भी यही इंग्लिश है। चूज द करेक्ट वॉइस। शी गेव मी ए गिफ्ट। ये जो है ना, ये को पढ़ने से क्या लग रहा है? ये पास्ट टेंस का है। तो इसी का जो है ना वॉइस हम लोग बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या होगा इसका? आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर, सी होगा। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो जीवन व्यापार चलता है। हमारी नींद में भी जीवन व्यापार चलता है। जिनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है वह कौन से व्यक्ति है? तो सिख के कुल 10 गुरु हुए, जिनके प्रथम गुरु थे गुरु नानक और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहब में हुए थे 1469 ईस्वी में। वहीं अगर अंतिम गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो 1666 ईस्वी में पटना साहिब यानी बिहार में हुआ था। अब ये 10वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जमुई में,
मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, सीतामढ़ी में। तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। बेगूसराय में हुआ। इसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, रामधारी। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? तो समय की, दाब की, घनत्व का और द्रव्यमान का। तो किसका होगा? तो दाब का। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो धातु, कुचालक, अर्धचालक, ये होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस में कोकेन प्राप्त किया जाता है? एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा कोकेन प्राप्त किया जाता है। यह एक अफीम के समान एक नशीली पदार्थ है। अब अगला ये क्वेश्चन 14 नंबर, अल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समानुभावी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कितना प्राप्त किए जा सकते हैं? कुल 5 प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो फार्मूला होगा, जो 2 के पावर n -4 + 1, तो इसमें जो है ना C6 है, अगर 6 देते हैं तो 2 के पावर 6 -4 + 1, तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 2, तो 2 दूना 4, 1 5, 5 होगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किस धातु के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो कॉपर और जिंक के लिए। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति पिरामिड है? पिरामिडीय किसकी आकृति है? तो BF3 की जो आकृति है होती है, कैसी होती है? पिरामिडीय। तो प्रोपेन में कितने सिग्मा एवं पाई बंद पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? तो 8 सिग्मा और 1 पाई बाउंड पाए जाते हैं प्रोपेन में। अब आइए अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो 18 का C होगा, पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन। फिर से आइए 19 का, किसने अपने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो किसने की थी? तो मेंडलीफ ने। तो सबसे पहले न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिए थे, ये 3 तत्वों को सुझाया था। और आवर्त सारणी खोज मेंडलीफ ने किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी खोज मोसले ने किया था खोज। इसी प्रकार आइए कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान कीजिए। तो मक्खन का क्या है ये कॉलम? 1 का 4 होगा, द्रव में ठोस, द्रव का ठोस में परिक्षेपण है। प्यूमिस पत्थर का क्या है? गैस का ठोस में परिक्षेपण। फिर दूध को पायस भी बोलते हैं, इसमें क्या होगा? द्रव में द्रव का परिक्षेपण। पेंट, ठोस में द्रव का परिक्षेपण। पेप्टाडाइग्लूकॉन उपस्थित होते हैं किसमें? तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो किसके C होगा? कुछ पौधों के जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। इनमें कौन आहार संतुलित यानी बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है? तो हीनता जनित रोग। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पाराथायराइड ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, अंडाशय और वृषण। तो कौन सा है? तो ब्रूनर ग्रंथि।
ये सब ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन से तरल पदार्थ भरा रहता है? कौन सा होता है? तो पेरिकार्डियल द्रव। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यय के नियम को दर्शाया जाता है, तो द्विसंकर क्रॉस द्वारा। रक्तचाप तथा श्वसन गति को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके मुंबई राज्य की भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया, तो महाराष्ट्र और गुजरात को हुआ था 1960 में। अगर बात करें भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे, AB रक्त समूह में क्या होते हैं? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। AB एंटीबॉडी नहीं रहता है, नामे है एंटीबॉडी। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहता है, जबकि O में एंटीजन नहीं रहता है, O में। तो अब आइए बात करते हैं AB को सर्वग्राही रक्त कहा जाता है। AB को सर्वग्राही रक्त का समूह कहा जाता है, जबकि O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? कौन है दुनिया का सबसे लंबा पेड़? तो रेडवुड। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, रेडवुड। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करता है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, कौन सा? फसलों के खेत। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा यहीं से होते हैं, फसलों के खेत, क्योंकि हरे भरे होते हैं और सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण में वो अपना भोजन तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से संस्था व उसके स्थान पर कौन सा जोड़ा सही है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे सही है। तो अब देखिए अगला प्रश्न, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव की पहली बार सीटों का आवंटित किया गया? तो किसके द्वारा? तो 1892 द्वारा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही पारित किया था भारतीयों को चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिस अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य के विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो किसके द्वारा? तो राज्य के संचित निधि। राज्य के संचित निधि द्वारा जो है ना पंचायतों से संबंधित वो राज्य सरकार देगी इसे अनुदान। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा आते हैं? फ्यूजियामा। ये फ्यूजियामा जापान की है, तो प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आते हैं, जापान में। फिर इसके बाद है मैथ को आगे को चलिए बढ़ाते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक पे आधारित है इसको देखिए। ये कितना होगा? 14 जोड़ेंगे 50 और 14 तो 64, 8
8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 225, 15 का। फिर उसके बाद ये है, ये शॉर्ट ट्रिक पे आधारित है। ये देखिए, अगर पूरा मिश्र धन कितना है तो 230 है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए करा है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P + SI। इसी पे आप बैठाइए, हो जाएगा P = X ले लीजिए। उन्नीस सौ 47 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था, तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ये आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे और सबसे अधिक कार्यकाल तक इन्होंने ही पद पे बैठे रहे। मंदाकिनी नदी कैडैस में अलकनंदा नदी में गिरती है, तो किस में, तो रुद्रप्रयाग में। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहे तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी, जैसे एक चेयर को उठाने के लिए एक आदमी काफ़ी है, तो उसी चेयर को अगर 4 आदमी मिलकर उठाते हैं तो 3 आदमी तो फालतू का हो गया, वो बेरोजगारी एक आदमी भी कर सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी, वैसे जो मौसम के दौरान 2 मौसम के बीच में जो बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, उसे वो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, तो रामचरित्र। रामचरित्र जो है ना, किसकी कृति है, संध्याकर नंदी। तो गीत गोविंद के कौन है, जयदेव। और अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का अर्थशास्त्र है। और बुद्धचरित्र अशुघोष। आइए अगला प्रश्न, ग्रिंडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास किसकी है, राकेश कौल की। अब आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो किस कार्य के, तो गृहिणी की कार्य, घर का। बुढ़ी दिहांग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो दिहांग, दिवांग, ये पगला दिया, जिया बरेली, ये सब किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस, ये सब जो किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, कौन रहता था भारत में, तो अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे, इसमें एक अब्दुल रहीम खाना भी थे। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये बिहार एसआई का भी प्रश्न आ चुका है मेंस में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार एसआई मेंस का पूछा गया प्रश्न है। उमानंदा असम में स्थित एक क्या है, झील है, द्वीप है, तो द्वीप है। सबसे छोटा जो द्वीप है उमानंदा है भारत का। सबसे बड़ा तो माजुली असम में भी है। सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों असम में, उमानंदा भी असम में और माजुली भी असम में। संविधान सभा में लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक बैठक की,
तो लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान सभा को तैयार करने में लगा था समय। तो नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो सर्बिया से है। किस देश से है? तो सर्बिया के है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इनका संबंध किस देश से है? तो सर्बिया से। और राफेल नडाल स्पेन की है। राफेल नडाल स्पेन की है। फिर उसके बाद है थोसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेगर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध शाक्त संप्रदाय से है। न्याय से है गौतम, वैशेषिक से है कनाद, मीमांसा से है जमनी। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के कौन संप्रदाय के दर्शन है? तो जमनी का। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाई गई थी? तो गांधी जी द्वारा 1937 में लाई गई थी वर्धा प्लान। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भाग 12 में है। के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब अगला क्वेश्चन आते हैं जी के। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोनबिस के विचारों पर आधारित थी। तो बिल्कुल सही है। महालोनबिस ने कोलकाता में एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा शाक्य नामक एक जर्नल निकाला। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है, डी होगा। दोनों में से कोई गलत नहीं है। किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जीमैक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में। लॉ एस खान बादम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। लॉ एस की खान बादम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अगर बात करें लोहे की, तो लोहे के मुख्यतः 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। तो जिसमें सबसे प्रमुख याद तो करना ही है, भूलना नहीं है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मुख्यतः 2 अयस्क होते हैं। अगर क्वेश्चन को लेवल बढ़ाएगा तो सीडेराइट या लिमोनाइट भी याद कर ले। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? तो तेजस क्या है? एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो तेजस है क्या? एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हेलीकॉप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता में प्रवेश
कब हुआ? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगर केंद्रीय स्वायत्तता की बात करें तो 1919 में, धार्मिक स्वायत्तता की बात करें तो 1909 में, धर्म के आधार पर। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। मार्लो मिंटो सुधार कब आया? मार्लो मिंटो 1909 में। मार्लो मिंटो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? संपत्ति कर, आयकर, व्यवसाय कर या फिर वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अब आइए 74 नंबर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से चंबल नदी पर बना है गांधी सागर बांध। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में पहली बार लोकपाल विधेयक पारित किया गया था। अब आइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तु जयः। मतलब जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, विजय है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन या विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? जीएसटी। भारत में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वासवन्ना। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? तो वासवन्ना के द्वारा। बारहवीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? तो वासवन्ना। 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें कौन सा केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम रहा? तो किसका रहा? अंडमान निकोबार का। ये 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है, 46 व्यक्ति। और अंडमान निकोबार में सबसे कम जनघनत्व है। और सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो दिल्ली का है। 11,320 किलोमीटर प्रति स्क्वायर।
अगर राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में है, और सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में है। दो जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सेलेस्टे साउले। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो मिर्चा मोतिहारी बिहार में है। CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार अग्रवाल। CBSE इसको सुधार के कर लीजिए CBSE। अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि मंजूरी दी है? तो 1.39 लाख करोड़। अब इसी क्रम में आगे की क्वेश्चन अगर बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है? सब ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो कौन सा होगा? आई केम हियर यस्टरडे, ये होगा सही। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई केम हियर यस्टरडे। चूज द मीनिंग ऑफ द एडम्स इन वंस एंड टूज, यानी कि एक और दो कह रहा है, तो इसमें क्या होगा? इन स्मॉल मेंबर्स, छोटे संख्या। लग ही रहा छोटे संख्या, एक और दो छोटा संख्या है। इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है? ए प्लेस वेयर रेसलिंग, तो रेसलिंग जहाँ कुश्ती होता है वहाँ क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? तो कहते हैं अखाड़ा, एरेना। हैंगर होता है जहाँ जहाज को रखा जाता है। फिर उसके बाद है सिमेट्री, जहाँ कब्रगाह होता है, कब्रगाह। फिर उसके बाद है प्रीमिस, प्रीमिस में परिसर होता है, या बिल्डिंग का परिसर हो या फिर खेल का मैदान का परिसर हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एरेना। फिर उसके बाद है, इसका आंसर होगा फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर वाज अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस माइथ सीरियसली, तो क्या होगा? इसमें कौन सा सही सेंटेंस है और गलत कौन सा है इसमें से? तो गलत है फाइंड द एरर, कौन सा इसमें से गलत है, इसको चुनना है। देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस माइथ सीरियसली, तो देयर वेयर ए टाइम, देयर वेयर नहीं होगा, देयर वाज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड, इसका क्या होगा? तो इसमें होगा इंस्पायर।
कोई चीज़ स्टोरी सुनने के बाद हम लोग को माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रेरित होता है। एक्टिवेट सक्रिय नहीं होता है, डिक्लेयर घोषित नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, होगा क्या, तो इंस्पायर्ड होगा। इंस्पायर्ड प्रेरित हुआ। कोई चीज़ कहानी सुनने के बाद हम लोग प्रेरित उससे इंस्पायर होते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रसायन रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी भरी होती है, तो कौन सा इसमें से निष्क्रिय होगा, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम ताप चालकता होती है, तो चालकता होती है चांदी का। चालकता चांदी, चालकता चांदी। यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई प्लस हो तो ये कौन सा होगा, उत्तल होगा, प्लस पॉजिटिव वाला उत्तल होगा, उत्तल दर्पण। 5 प्रतिरोध है जिसके प्रत्येक प्रतिरोध का 1/5 ओम है। इसका जो है ना, किसमें प्रतिरोध जिसका प्रत्येक दिया गया है, तो इसके करके निम्नतम प्रतिरोध बना जाता है। किसमें निम्नतम, 1/r बराबर निम्नतम होगा। ये समानांतर क्रम में होगा, 1/5 करके, तो 1/r इक्वल टू कितना होगा, 1/r इक्वल टू 1/25। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, त्रिलोकी जितना संख्यावाचक हो सब में क्या होता है, तो द्विगु होगा। द्वंद्व में बीच में हाइफन होगा तो द्वंद्व होगा। भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, ये सब होगा द्वंद्व। द्विगु में क्या होगा, त्रिलोकी होगा, पंचभुज होगा, चतुर्भुज होगा, त्रिलोकी होगा, त्रिभुज होगा, ये सब। फिर उसके बाद है राजसु में कौन सा विभक्ति है, तो राजसु में कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। फिर धनहीन किस समास का उदाहरण है, तो धनहीन तत्पुरुष समास का। इसमें क्या है, उत्तर पर प्रधानता है। तो इसी के क्रम में हम लोग आज प्रथम सेट देख लिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे और अच्छा वीडियो आप लोग के समक्ष मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माय वीडियो। थैंक यू, मेरे धन्यवाद।